ट्रेसी को पता चलता है कि उसकी माँ एलिशा क्लार्क है, तब वो उस सच को सहन नहीं कर पाती और वहाँ से भाग लेती है। मेडिसिन उसे ढूंढने निकलती है। उसे एलिशा और निक की कुछ मेमोरीज याद आती हैं। सभी ट्रेसी को ढूंढते हुए उसे पुकारने लग जाते हैं। ट्रेसी सबसे बचने के लिए एक लकड़ी के नीचे छिप जाती है। ट्वाइट और शेरी रशल को बंदी बना लेते हैं और उसे ट्रॉय के दूसरे साथियों की लोकेशन के बारे में पूछने के लिए पैड्रे ले जाते हैं। डैनियल इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो लूसियाना से एक कार को ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो लोग वहाँ से बाहर निकल सकें। उसका मानना था कि जब तक ट्रेसी मिसिंग थी और ट्रॉय के फॉलोअर्स उसे वापस लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे। जब सब तरफ शांति हो जाती है, ट्रेसी अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकलती है। उसका सामना वॉकर से हो जाता है। वो उनका सामना करने लग जाती है। तभी मेडिसिन वहाँ पहुँच जाती है और वॉकर से लड़ने में ट्रेसी की हेल्प करती है। ट्रेसी अपने फादर के मर्डरर के साथ जाना नहीं चाहती थी। ट्रेसी को ये लग रहा था कि ट्रॉय को सेकंड चांस मिलना चाहिए था और ये भी कि एलिशा उसकी मॉम नहीं थी। उसके पैर में चोट लगी हुई थी जिसके कारण वो अकेली दूर तक नहीं जा सकती थी। मेडिसिन उसे समझाती है कि दुनिया ऐसी ही है और उसे अगर जीना है तो उसे दुनिया को उसी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लुसियाना एक रिस्टोरेशन जगह पर एक कार को जाने के लिए ठीक करने लग जाती है। मेडिसिन वहाँ पहुंचकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। मेडिसिन चाहती थी कि लुसियाना उसे फोर्ट वर्थ ले जाए ताकि वो एलिशा को ढूंढ सके। मेडिसिन लुसियाना को कहती है कि ट्रेसी भी उनके साथ ही जाएगी। लुसियाना मेडिसिन से एग्री करती है कि एलिशा को ढूंढकर उसे मारकर बरी कर देना चाहिए। इससे मेडिसिन को भी अपने गुस्से पर काबू करने का मौका मिलेगा और वो आगे सोच पाएगी। लुसियाना नया पंप लेने के लिए जाने लगती है। तब मेडिसिन उससे उसका वॉकी ले लेती है। मेडिसिन ट्रेसी को गाड़ी में बिठा देती है। मेडिसिन ट्रेसी को स्ट्रेंड के साथ नहीं रहने देना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि स्ट्रेंड उसे दुनिया की सच्चाई नहीं दिखा पाएगा। मेडिसिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी और उसकी तबीयत तेजी से खराब होती जा रही थी। उस वक्त मेडिसिन को अपने बच्चों के फ्लैशेस दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। मेडिसिन ने ट्रॉय के साथ जो किया था उसके कारण ट्रेसी मेडिसिन के ऊपर गुस्सा करती है। वो गुस्से में मेडिसिन को एलिशा का नेकलेस लौटा देती है। ट्रेसी को लगता है कि वो नेकलेस लोगों को सेफ नहीं रख सकता था। मेडिसिन उस नेकलेस को एक खाली गन मैगजीन में डालकर अपने जैकेट के पॉकेट में रख लेती है। ट्रेसी मेडिसिन पर गन फायरिंग करने की कोशिश करती है। मेडिसिन ने गन से मैगजीन पहले ही निकाल ली थी, इस कारण ट्रेसी की गन से गोली नहीं चलती। तभी विक्टर स्ट्रेन और नकली एलिशियस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। स्ट्रेन ट्रेसी को पैड्रे ले जाना चाहता था ताकि ट्रेसी को अपने फादर ट्रॉय की मौत और उसकी माँ एलिशिया की सच्चाई के बारे में सोचने का मौका मिल सके। डैनियल मेडिसिन के ऊपर चिढ़ने लग जाता है क्योंकि उसने लुसियाना की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। स्ट्रेन ट्रेसी को पाने के लिए फायरिंग करना शुरू कर देता है। फायरिंग की आवाज सुनकर हर्ट के कुछ वॉकर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन लोगों का क्रू बिल्डिंग के अंदर छिप जाता है। बिल्डिंग के बाहर वॉकर्स बढ़ते जा रहे थे। स्ट्रेंड हेल्प लेने के लिए पैड्रे में फ्रैंक को कांटेक्ट करता है। फ्रैंक स्ट्रेंड को बताता है कि पैड्रे के सामने भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। ट्रॉय के फॉलोवर्स एक बोट में वॉकर्स के हर्ट को लेकर पैड्रे की ओर पहुंच चुके थे। ड्वाइट अपने साथियों के साथ वॉकर्स के हर्ट को देख लेता है और पैड्रे के दरवाजे को बंद करवा देता है। फ्रैंक रेडियो रिपीटर पर रशल की बात ट्रेसी से करवाता है। रशल ट्रेसी को वापस पाना चाहता था। वो वादा करता है कि अगर उन्हें ट्रेसी मिल जाएगी तो वो वॉकर्स के हर्ट को वापस भेज देंगे। रशल मेडिसिन को ट्रेसी को जाने देने के लिए कन्विंस करता है और उसे ट्रॉय और एलिशा के लास्ट एनकाउंटर के बारे में बताता है। ट्रॉय ने एलिशा को चाकू मार दिया था, लेकिन उसके भी चोट लगी थी, इसीलिए उसने उसके मरने का इंतजार नहीं किया था। एलिशा ने भी ट्रॉय को अपने प्रोस्टेटिक हाथ से चाकू मार दिया था। एलिशा का हाथ ट्रॉय के अंदर फंस गया था। बाद में ट्रॉय ने रशल को एलिशा को देखने के लिए भेजा था। रशल वहाँ लौट कर गया था जहाँ ट्रॉय और एलिशा की लड़ाई हुई थी, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे एक मैट्रेस पर खून दिखाई दिया था। उसे वहाँ खून के पैरों के निशान भी दिखाई दिए थे। रशल उन्हें बताता है कि वो नहीं जानता कि उस वक्त एलिशा मर गई थी या जिंदा थी, लेकिन ट्रॉय के गुस्से से बचने के लिए उसने उससे झूठ बोल दिया था कि एलिशा मर गई थी। स्ट्रेंड और लुसियाना सोचते हैं कि रशल ट्रेसी को वापस पाने के लिए झूठ बोल रहा था। मेडिसिन को रशल की बातों पर यकीन नहीं होता, फिर भी उसका मानना था कि अगर एलिशा जिंदा है तो एलिशा और ट्रेसी को मिलना चाहिए। मेडिसिन रशल को ट्रेसी को देने से मना कर देती है। रशल वॉकी पर चिल्लाकर ट्रेसी को वहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। वो फ्रैंक और ड्वाइट को बताता है कि वॉकर्स पैड्रे की मजबूत दीवार के कारण उसके अंदर नहीं घुस सकते थे, लेकिन अब उन्हें खुद पैड्रे के बाहर जाना होगा। तभी पैड्रे की सेफ बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब्स गिरने लग जाते हैं। वो बॉम्ब रशल के आदमी गिरा रहे थे। इधर कार शॉप के अंदर स्ट्रेंड को फ्रैंक की चिंता होने लग जाती है। स्ट्रेंड पैड्रे जाने के लिए वहाँ का दरवाजा
तोड़कर बाहर निकलने लग जाता है, जिससे वॉकर्स का एक बहुत बड़ा झुंड बिल्डिंग के अंदर घुसने लग जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग वॉकर्स का सामना करने लग जाते हैं। पैड्रे में मौजूद सभी बच्चे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ड्वाइट को देखने लग जाते हैं। ड्वाइट डव को और बाकी प्रीफेक्ट्स को फ्लेयर्स जलाकर वॉकर्स को डाइवर्ट करने के लिए कहता है। ड्वाइट वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि उन लोगों को अब वॉकर्स का सामना करते हुए डॉक पर पहुंचना होगा। ड्वाइट सबको लीड करने लग जाता है। वह पैड्रे के लोगों को ये एश्योरेंस देता है कि वो लोग सेफ रहेंगे। ड्वाइट पैड्रे के दरवाजे को खोल देता है और रशेल को वॉकर के सामने धकेल देता है। वॉकर्स का हर्ट गेट के अंदर घुसने लग जाता है। सभी लोग फायरिंग करते हुए वॉकर्स का सामना करते हुए पैड्रे से बाहर निकलने लग जाते हैं। इधर कार शॉप में वॉकर्स को खत्म कर दिया जाता है। डैनियल स्ट्रेंड और मेडिसिन दोनों पर गुस्सा करने लग जाता है। डैनियल कहता है कि स्ट्रेंड अच्छा काम इसीलिए कर रहा था ताकि वो अपने किए हुए बुरे कामों को भूल सके। डैनियल उन्हें कहता है कि उसने अपने प्रिय लोगों को खो दिया था, जिसकी वजह मेडिसिन और स्ट्रेंड थे। वो आगे कहता है कि उसे आज भी अफसोस है कि उसने आउटब्रेक के शुरू के दिनों में मेडिसिन के फियांस ट्रेविस को अपने बार्बर शॉप में आने दिया था। मेडिसिन भी अफसोस करती है कि उसने डैनियल को उस समय अपने घर में आने दिया था और स्ट्रेंड भी अफसोस करता है कि उसने उसे अपने बोट पर आने दिया था। डैनियल कहता है कि अगर एलिशा जिंदा है तो वो मेडिसिन के बिना ज्यादा बेहतर है और ट्रेसी को कहता है कि वो भाग जाए वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। स्ट्रेंड रेडियो पर फ्रैंक से कांटेक्ट करता है। उसे पता चलता है कि पैड्रे में वॉकर्स चारों ओर से बढ़ते जा रहे थे और डॉग भी क्लोज हो चुके थे। स्ट्रेंड सभी को हेल्प के लिए पैड्रे चलने के लिए कहता है। स्ट्रेंड मेडिसिन को भी पैड्रे चलकर पैड्रे के लोगों की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन मेडिसिन एलिशा को ढूंढने जाना चाहती थी। वो स्ट्रेंड को इसके लिए मना कर देती है। स्ट्रेंड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। स्ट्रेंड वहाँ से जाते हुए मेडिसिन से आखिरी बार कहता है कि जब वो एलिशा से मिले तब वो एलिशा को बताए कि स्ट्रेंड ने कोशिश की थी। इधर कार में ट्रेसी को समझ में आ जाता है कि अगर उसको बचना है तो उसको टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। वो मेडिसिन को गोली मारती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। मेडिसिन हंसने लग जाती है और ट्रेसी को बोलती है कि अब ट्रेसी को सच समझ में आ गया था। ट्रेसी वहाँ से भाग लेती है। लूसियाना और डैनियल कार में रेडियो पर स्ट्रेंड की हेल्प मांगने की बात को सुन रहे थे, पर वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते। पैड्रे के अंदर सभी लोग वॉकर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। अगली सुबह ट्रेसी को जॉम्बी ट्रॉय मिलता है। वो उसको गोली मारकर फ्री कर देती है और उसको बरी कर देती है। स्ट्रेंड ट्रेसी को ढूंढ लेता है और एक आरवी के अंदर ले जाता है। वो ट्रेसी को बताता है कि वो पैड्रे के हमले से कैसे बचा था। मेडिसिन ट्रेसी की गोली खाने के बाद भी बच गई थी क्योंकि ट्रेसी की चलाई हुई गोली एलिशा के नेकलेस को लगी थी। मेडिसिन ने इस दूसरे मौके का फायदा उठाने का फैसला किया था और पैड्रे जाकर वही किया जो उसने बेसबॉल स्टेडियम में किया था। वो ट्रेसी को बेहतर के लिए लड़ने में विश्वास दिलाना चाहती थी। उसने पैड्रे में फ्लैशलाइट जलाकर वॉकर्स को अट्रैक्ट किया और वॉकर्स को पैड्रे के अंदर की तरफ ले गई थी। फिर उसने वॉकर्स के साथ खुद को जला दिया था। आग के खत्म होने के बाद ट्रेसी मेडिसिन को रबल से बाहर खींच लेती है और उसे एंटीबायोटिक्स देती है। मेडिसिन ट्रेसी से ट्रॉय को मारने के लिए माफी मांगती है। ट्रेसी मेडिसिन को गोली मारने के लिए माफी मांगती है। तभी एलिशा वहाँ पर आ जाती है और मेडिसिन को गले लगा लेती है। वो अपने साथ स्किडमार्ट कैट को भी लाई थी। एलिशा मेडिसिन को बताती है कि उसने अपनी माँ को इसीलिए ढूंढा था क्योंकि उसने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक औरत ने अपने आप को बेसबॉल स्टेडियम में जो मेडिसिन ने किया था उसी तरह करके अपने आप को कुर्बान कर दिया था। उसने इस र्यूमर पर भरोसा किया था कि वो और कोई नई मेडिसिन हो सकती थी। एलिशा रिवील करती है कि ट्रेसी उसकी बेटी नहीं है। सच ये था कि ट्रेसी के माँ बाप ट्रॉय और सेरिना ही थे और एलिशा को कोई भी बच्चा नहीं था। ट्रॉय ने मेडिसिन से इसीलिए झूठ बोला था क्योंकि वो ट्रेसी को सेफ रखना चाहता था और उसे पता था कि मेडिसिन अपनी पोती को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। फ्रीवे के ऊपर मेडिसिन, एलिशा और ट्रेसी दूर से देखते हैं कि कुछ सेमी ट्रक्स पर मैड्रे का नाम स्प्रे पेंट से लिखा हुआ था। पैड्रे के लोगों ने फैसला किया था कि मेडिसिन के बलिदान के बाद उन्हें इस समुदाय का नाम मेडिसिन के नाम पर बदल देना चाहिए। इसीलिए पैड्रे का नाम बदलकर उन लोगों ने मैड्रे रख दिया था। जून और डव टेक्सास में जॉन डॉरी की कैबिन की तरफ जा रहे थे। जून डव को दवाइयों की जानकारी देना चाहती थी। शेरी और ड्वाइट पैड्रे के बचे हुए बच्चों के पेरेंट्स को ढूंढने का प्लान बना रहे थे और वे ये भी डिसाइड करते हैं कि वो वर्जीनिया में सेंचुरी को दोबारा बनाएंगे। स्ट्रैंड और डैनियल एक दूसरे
दूसरे को आखिरी अलविदा कहते हैं। डैनियल स्ट्रैंड को लॉस एंजलिस में अपने परिवार की मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। डैनियल ने उस वक्त माना कि उसे हमेशा स्ट्रैंड से कुछ न कुछ तकलीफ रहेगी, लेकिन शायद दोनों को दूसरों के लिए बदलना चाहिए। डैनियल उसे जर्मन में कहता है, आई एम टायर्ड ऑफ वॉर। लूसियाना और स्ट्रैंड एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाते हैं। एलिशा ने स्किड मार्ट को डैनियल के पास छोड़ दिया था। डैनियल स्किड मार्ट को देखकर खुश हो जाता है। स्ट्रैंड ट्रक में फ्रैंक और क्लाउस के साथ बैठकर जा रहा था। स्ट्रैंड ट्रक के साइड व्यू के मिरर में मेडिसिन, एलिशा और ट्रेसी को देखता है, लेकिन वो उनके पास नहीं जाता। वो उन तीनों को देखकर खुश हो जाता है। मेडिसिन, एलिशा और ट्रेसी सड़क से लॉस एंजलिस जा रहे थे ताकि वहाँ के लोगों की मदद कर सकें।